आप अपने कैमरे को नीचे कर लीजिए, हमारे मुंह पे डालने के बजाय। नामांकन हो गया, तैयारी के बारे में बताए कल से किस स्तर पर चलेगी? तैयारी एक दिन की नहीं होती है चुनाव की, हम लोग अनवरत चुनाव लड़ते रहते हैं, प्रत्येक दिन जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए तैयारी हमारी लगातार बनी रहती है। तैयारी बहुत अच्छी है इस बार लोगों ने, उपचुनाव के बाद से लगातार हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है और हमारे पार्टी के लोग, जनता दल यू के लोग भी बहुत कायदे से लगे हुए हैं। सारे पूरे जिले से, प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में, हमारे मित्र जमा खां जी वहाँ कैबिनेट मंत्री वो भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमारे ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। बक्सा के ब्लॉक प्रमुख, सितारा ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जितने जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और पूरी बहुत अच्छी तैयारियों के साथ सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इस बार जो हमारे साथियों ने नारा दिया है 1 लाख पार का, उसको हम लोग निश्चित रूप से उससे अधिक मत प्राप्त करेंगे और अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भी अपना भाग्य आजमा रही है। इस चुनाव में जेडीयू ने कई सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जौनपुर विधानसभा सीट की है। जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा सीट पर घोषित उम्मीदवार का नाम सबका ध्यान खींच रहा है। दरअसल मल्हनी से बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को टिकट दिया गया है। धनंजय सिंह के नॉमिनेशन के साथ ही न केवल जौनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में यह बात चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली नजर में तो यह लगता है कि यूपी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने की खुन्नस में जेडीयू ने धनंजय सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, लेकिन राजनीति के इस खेल का बारीकी से अध्ययन करने पर कई अलग तरह की बातें समझ में आती है। हालांकि जौनपुर की जनता से बात करने पर राजनीतिक दांवपेच की आशंकाएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट के पिछले 1.5-2 दशक के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहां बीजेपी, सपा और बसपा जैसी पार्टियों के प्रत्याशी को जमानत बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। इस सीट पर बाहुबली धनंजय सिंह की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि मल्हनी के बड़े वोट बैंक पर धनंजय सिंह का इतना प्रभाव है कि वह जिस पार्टी या उम्मीदवार को वोट देने का इशारा कर देते हैं, उसी की जीत तय हो जाती है। साल 2002 यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार धनंजय सिंह ने निर्दलीय रारी सीट अब मल्हनी से नॉमिनेशन किया और भारी मतों से जीत दर्ज की। साल 2007 में जब बीएसपी के सोशल इंजीनियरिंग की आंधी चली, तब भी धनंजय सिंह ने मल्हनी में बीजेपी प्लस जेडीयू के साझा उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। साल 2008 में बीएसपी में शामिल हुए और 2009 के लोकसभा चुनाव में हाथी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। सांसद बनने के बाद धनंजय सिंह ने पिता राजदेव सिंह को रारी सीट से बीएसपी के टिकट पर जीत दिलाकर विधानसभा भेजा। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने धनंजय सिंह के पिता और सिटिंग विधायक राजदेव सिंह का टिकट काटकर पाणिनी सिंह को मैदान में उतारा। नाराज धनंजय सिंह ने मल्हनी से पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय मैदान में उतारा। जागृति सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी पाणिनी सिंह को तीसरे नंबर की पार्टी बनने के लिए मजबूर कर दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में पारसनाथ सपा के टिकट पर मल्हनी से विधायक बने। जौनपुर के लोग बताते हैं कि अच्छा खासा रसूख और मल्हनी की जनता के बीच अच्छी पकड़ होने के बाद भी बाहुबली धनंजय सिंह किन्हीं वजहों से करीब 1 दशक से सत्ता से दूर रहे। ऐसे में वह हर हाल में एक बार फिर से माननीय बनने की चाहत पाले हुए हैं। बताया जाता है कि धनंजय सिंह बीजेपी के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए बीजेपी थिंक टैंक ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया।